प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। अब तक हमने पढ़ा कि वर्ण क्या हैं। आज हम शब्द के बारे में शब्द विचार नामक पाठ में पढ़ेंगे। शब्द क्या है? वर्णानां सार्थकः समूहः शब्दः भवति। अर्थात वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे रामः, सीता, फलम इत्यादयः। द्वित संस्कृते लिंगाधारेण त्रिविधाः शब्दाः भवन्ति। अर्थात संस्कृत में लिंग के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। प्रथमः पुल्लिंग शब्दाः, द्वितीयः स्त्रीलिंग शब्दाः, तृतीयः नपुंसकलिंग शब्दाः। पहला है पुल्लिंग शब्द। इन शब्दों से पुरुष जातिवाचक शब्दों का बोध होता है, इसलिए ये पुल्लिंग कहलाते हैं। यथा गजः, रामः, गणेशः, हरि, भानु। स्त्रीलिंग शब्द। इस शब्दों से स्त्रीवाची शब्दों का बोध होता है, इसलिए ये स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यथा लता, नदी, मति, बालिका। तीसरा है नपुंसक लिंग शब्द। इन शब्दों से पुरुष और स्त्री संज्ञक शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों का बोध होता है, इसलिए ये नपुंसक लिंग कहलाते हैं। जैसे फलम, जलम, पत्रम, नेत्रम, द्वारम। प्रिय विद्यार्थियों, लिंग के आधार पर शब्दों का ज्ञान कैसे होता है हमने जाना। अब शब्द वचनों के अनुरूप भी चलते हैं। तो वचन के बारे में हम जानेंगे। संस्कृते वचन त्रयम भवति। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। सबसे पहला है एकवचन। एकवचनम पदार्थस्य एकत्वम बोधयति। अर्थात जब पदार्थ एक होता है तो शब्द में एक वचन होता है। जैसे गजः, एक हाथी। चित्र में हम देख रहे हैं कि हाथी एक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इस हाथी के लिए, हाथी एक है तो हाथी के लिए एक वचन का प्रयोग हुआ। दूसरा है द्विवचन। द्विवचनम पदार्थस्य द्वित्वम बोधयति। अर्थात पदार्थ जब 2 हों तो शब्द में द्विवचन होता है। जैसे गजौ, 2 हाथी। यहाँ हम चित्र के माध्यम से जान रहे हैं कि हाथियों की संख्या 2 है। अब हाथियों की संख्या जब 2 है तो 2 हाथियों को द्विवचन का प्रयोग हुआ और गजौ यहाँ पर इनके लिए संज्ञा दी गई। तीसरा है बहुवचनम। बहुवचनम पदार्थस्य बहुत्वम बोधयति। अर्थात पदार्थ जब अनेक हों तो शब्द में बहुवचन होता है। जैसे गजाहा, बहुत हाथी। यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं कि हाथी न एक है न 2 है, 2 से ज्यादा हाथी हमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हाथी में बहुवचन हुआ। विद्यार्थियों, ऐसे ही स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में भी वचनों का प्रयोग होता है। सबसे पहले पुल्लिंग में एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम के जो रूप बनते हैं वो हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से जान रहे हैं। गजः, गजौ, गजाहा।
स्त्रीलिंग में दोला, दोले, दोलाहा। नपुंसकलिंग में फलम, फले, फलानी। विद्यार्थियों, अब लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार शब्द किस प्रकार से चलते हैं ये हमने जाना। अब हम विभक्ति के बारे में जानेंगे। या वचनानुसारम शब्द विभाजनम करोति सा विभक्ति, अर्थात जो वचनों के अनुसार शब्द का विभाजन करती है, शब्द को बांटती है, वह विभक्ति होती है। सप्त विभक्त्यः भवन्ति, विभक्तियां 7 होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इस प्रकार ये 7 विभक्तियां हैं। 7 विभक्तियों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के तीनों वचनों में पृथक पृथक रूप होते हैं। सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्द के रूप किस प्रकार से बनते हैं वो जानेंगे। गजः, प्रथमा विभक्ति एकवचनम गजः, द्विवचनम गजौ, बहुवचनम गजाः। इस प्रकार आप पहले मैं वाचन करूंगा, उसके पश्चात आप अनुवाचन करेंगे। गज शब्द पुल्लिंग, गजः, गजौ, गजाः। द्वितीया विभक्ति गजम, गजौ, गजान। तृतीया विभक्ति गजेन, गजाभ्याम, गजहि। चतुर्थी विभक्ति गजाय, गजाभ्याम, गजेभ्यः। पंचमी विभक्ति गजात, गजाभ्याम, गजेभ्यः। षष्ठी विभक्ति गजस्य, गजयोः, गजानाम्। सप्तमी विभक्ति गजे, गजयोः, गजेषु। संबोधनम, हे गज, हे गजौ, हे गजाः। अब हमने यहाँ पर देखा कि गज शब्द पुल्लिंग है और इसके 7 विभक्तियों में तीनों वचनों में जो है अलग अलग रूप चले। यहाँ पर 7वीं विभक्ति के बाद एक संबोधन भी दर्शाया गया है। 7 विभक्तियों के अतिरिक्त संबोधन भी है, क्योंकि संबोधन अलग से विभक्ति नहीं होती है, यह प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही आता है। इस प्रकार 7 विभक्तियों में देव, बालक, गणेश, वृक्ष, जनक, देश आदि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भी बनते हैं। अब हमारे पास स्त्रीलिंग शब्द है दोला। प्रथमा विभक्ति में दोला, दोले, दोलाः। आप अभी साथ में अनुवाचन करेंगे। द्वितीय विभक्ति में दोलाम, दोले, दोलाः। तृतीय विभक्ति में दोलया, दोलाभ्याम, दोलाभि। चतुर्थी विभक्ति में दोलायै, दोलाभ्याम, दोलाभ्य। पंचमी दोलायाः, दोलाभ्याम, दोलाभ्य। षष्ठी दोलायाः, दोलयोः, दोलानाम्। सप्तमी दोलायाम, दोलयोः, दोलासु। संबोधनम, हे दोले, हे दोले, हे दोलाः। इसी प्रकार 7 विभक्तियों में लता, बालिका, दुर्गा, सीता, गीता, महिला आदि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी बनते हैं। अब नपुंसकलिंग शब्द है फलम।
प्रथमा विभक्ति फलम फले फलानि। द्वितीया फलम फले फलानि। तृतीया फलेन फलाभ्याम फलहि। चतुर्थी फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः। पंचमी फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः। षष्ठी फलस्य फलयोः फलानां। सप्तमी फले फलयोः फलेषु। संबोधनम हे फल हे फले हे फलानि। इसी प्रकार सातों विभक्तियों में पत्र, पुष्प, द्वार, व्यजन, नेत्र, जल आदि अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप भी बनते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने सबसे पहले शब्द के बारे में जाना, फिर वचन के बारे में जाना और फिर विभक्ति के बारे में जाना। अब आपको शब्द, वचन और विभक्ति के बारे में क्या क्या ज्ञान हुआ, ये हम आपके गृह कार्य के माध्यम से जानेंगे। तो आज का गृह कार्य है, सबसे पहले शब्दस्य परिभाषा का। शब्द की परिभाषा क्या है, ये आपने अपनी टिप्पणी पुस्तिका पर लिखना है, कॉपी में लिखना है और फिर आप दिखाएंगे। संस्कृते कति लिंगानि भवन्ति। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं। तीसरा प्रश्न है, पदार्थ द्वयस्य कृते किम वचनम। अर्थात दो पदार्थों के लिए किस वचन का प्रयोग होता है। बहुवचनस्य प्रयोगम कदा कुर्मः। अर्थात बहुवचन का प्रयोग हम कब करते हैं। पांचवा है, कति विभक्तिः भवन्ति। विभक्तियां कितनी होती हैं। और छठा और अंतिम है, गज शब्दस्य, दोला शब्दस्य, फल शब्दस्य च सर्वाणि रूपाणि लिखत। अर्थात गज, दोला और फल शब्द के रूप सभी विभक्तियों और वचनों में लिखो। आज